अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोगों ने रीड करना है व्हाट इज़ रोम। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मेन मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं या दो फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, रैम एंड रोम। रैम पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम जो है वो रोम की बात कर लेते हैं। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो है वो इसके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन रखी जाती हैं जो कंप्यूटर को हमारे यूजेबल जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी रीड आउट बट कैन नॉट बी चेंज और डिलीटेड। इन इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर सकते हैं लेकिन इनको चेंज या डिलीट आप नहीं कर सकते हैं। It is not possible to write new instruction or information in the ROM. That is why it is also known as read-only memory. अब जैसे कि इसके अंदर आप लोग जो है इंस्ट्रक्शन राइट नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। इसके अलावा रोम स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर लाइट चली भी जाए या फिर आप जो है वो टर्न ऑफ कर भी दें अपना कंप्यूटर, तो आपकी इंस्ट्रक्शन डिलीट नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोग जो है वो स्विच ऑफ कर दें और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अनइंस्टॉल हो जाए। आप उसको अनइंस्टॉल नहीं होता है, वो आपका हमेशा परमानेंटली सेव रहता है। इसके अलावा रोम की फर्दर जो है वो थ्री टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो होती है वो पी रोम होती है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी हमारे पास होती है ईपी रोम। देन हमारे पास होता है डबल ईपी रोम। जो पी रोम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये जो है क्या करता है, इट इज this form of ROM is initially blank. The user or manufacturer can write data programs onto it using special devices. The user can write data instruction on it only once. अब जब भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लाइक हमारे कंप्यूटर, जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर कंप्यूटर्स को बिल्ड किया जाता है तो उसका रोम अगर बनाया जाता है तो रोम की चिप के ऊपर डाटा जो है वो जो भी मैन्युफैक्चर होगा वो डाटा राइट करेगा। अगर उस राइटिंग के दौरान पे कोई मिस्टेक आ गई तो उसको जो है वो डिलीट, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो आपकी इसके इन केस में क्या होता है कि आपका रोम ज़ाया हो जाता है कि अगर आपकी कोई इंस्ट्रक्शन गलत लिखी गई है ना उसके ऊपर, चिप के ऊपर, तो आपकी वो चिप ज़ाया हो जाएगी अगर आप उसको रिमूव करेंगे। तो आपकी जो है वो रिमूविंग नहीं होती है इसके अंदर। इसके अलावा जो है वो ईपी रोम आता है। ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्पेशल डिवाइस के थ्रू डाटा राइट किया जाता है और अगर कोई मिस्टेक आ गई तो आप इसको रिमूव करके, इरेज करके अगेन जो है वो राइट कर सकते हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है इरेज करने के लिए किसी भी डाटा को ईपी रोम के ऊपर से। इसके अलावा जो थर्ड वाली आती है, इसकी टाइप एक्सपेंसिव होती है और पुरानी दोनों टाइप्स की निस्बत काफ़ी अच्छी होती है। इसको जो है वो बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके अंदर डाटा आप लोग राइट कर सकते हैं और अगर आप लोगों ने री राइट करना हो, लाइक अगर कोई मिस्टेक आ गई और उसको रिमूव करना हो तो अब आप इसको रेज कर सकते हैं, लेकिन आप रेज किसके थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। यानी कि आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं कंटेंट। इसके अंदर आप लोग अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करेंगे कंटेंट को इरेज करने के लिए। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी इरेज करने के लिए। ठीक है, ओके जी। आगे जो है वो एस रैम एंड डी रैम का डिफरेंस दिया गया है, वो आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा रैम रोम का डिफरेंस दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोगों ने कवर कर लेना है। और ईपी रोम एंड पी रोम का जो है वो डिफरेंस है, ये भी आप लोगों ने करना है। सो ये आपका होमवर्क है यहाँ तक, जहाँ पर जितने भी डिफरेंस है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमारा मेजर टॉपिक जो है वो मेन मेमोरी का कंप्लीट हो चुका है। मेन मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। दोनों की फर्दर और टाइप्स होती हैं, वो भी हम लोगों ने कर ली। रैम जो है वो नॉन परमानेंट मेमोरी होती है, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। ये वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसके अलावा ये जो है वो रीड राइट के कॉन्सेप्ट पर होती है, ये जो है वो ओनली, ठीक है, ये ओनली रीड ओनली कंसेप्ट पर होती है। तो ये बेसिक मेन डिफरेंस था रोम एंड रैम का। सो यहाँ तक हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेन मेमोरी और उसकी दो टाइप्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखें।